नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि जन समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है। हमारी सरकार का हमेशा से प्रयास रहा है कि जनता की परेशानियों का निदान कर सके। उक्त बातें सीएम चंपई सोरेन ने अपने पैतृक गांव जेलिंगोड़ा में मुलाकात करने आए लोगों से कही। उनका पैतृक गांव सरायकेला खरसावा के गमरिया में है। मौके पर मौजूद लोगों ने अपनी समस्याओं और परेशानियों के बारे में सीएम को बताया। सीएम ने लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं का जल्द ही समाधान किया जाएगा। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। सांसद गीता कोड़ा ने आज मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के मिश्रा की कोर्ट में सरेंडर किया। उन पर आयकर रिटर्न नहीं भरने का इल्जाम था। गीता कोड़ा को 10,000 के 2 निजी मुचलकों पर जमानत दे दी गई। इससे पहले बीते महीने गीता कोड़ा को अपर न्यायायुक्त की अदालत ने अग्रिम जमानत की सुविधा दी थी। साथ ही निर्देश दिया था कि 1 महीने के अंदर संबंधित कोर्ट में सरेंडर कर जमानत ले ले। उसी दिशा निर्देश पर गीता कोड़ा ने कोर्ट में सरेंडर कर जमानत ली। यहाँ याद दिला दे कि आयकर विभाग ने गीता कोड़ा के खिलाफ 4 जनवरी 2012 में केस दर्ज किया था। गीता कोड़ा पर 2009-2010 में आयकर रिटर्न नहीं भरने और उसकी सही जानकारी नहीं देने का इल्जाम था। 13 दिनों की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को आज ईडी कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान कोर्ट परिसर में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम थे। ईडी के स्पेशल जज राजीव रंजन की अदालत ने हेमंत सोरेन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब 22 फरवरी तक उन्हें रांची सेंट्रल जेल में रहना होगा। ईडी ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को बीते 31 जनवरी की रात गिरफ्तार किया था। इसके बाद 1 फरवरी को हेमंत सोरेन को ईडी कोर्ट में पेश किया गया था। मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले ईडी ने 5-5 और 3 दिन करके हेमंत को 3 बार रिमांड पर लिया था। कोर्ट ने ईडी को पुलिस रिमांड के दौरान हेमंत सोरेन का मेडिकल चेकअप कराते रहने का निर्देश दिया था। सारा मामला रांची के बड़गाई में करीब 8.5 एकड़ जमीन से जुड़ा है। अपने पति राजीव कुमार के साथ बाइक पर जा रही एक विवाहिता को गोली मार दी गई। करीब 28 साल की गुड़िया देवी के सिर में 3 गोली मारी गई। मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। मृतका के पति के अनुसार वो गुड़िया के साथ अपनी फुआ के गांव झलसी से अपने घर लौट रहा था। उसका घर परिहार थाना क्षेत्र के अधखनी गाँव में है। वो जब जमूरा पुल के पास NH 227 पर पहुंचा तो वहाँ 2 बाइक पर सवार 5 लोगों ने उन्हें रोका। गुड़िया देवी की कनपट्टी पर पिस्टल तान दी। जब तक रंजीत को समझ पाता, बदमाशों ने गुड़िया को गोली मार दी। इस दुस्साहसिक वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर वहाँ से भाग निकलने में कामयाब रहे। वारदात की फैली खबर के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं हत्या किसने और क्यों की इसका पता लगाने में जुट गई है। घटना सीतामढ़ी के सुरसर थाना क्षेत्र की है। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अवैध करार देते हुए उस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना अधिकार का उल्लंघन है। वोटर्स को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का हक है। कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि बॉन्ड खरीदने वालों की लिस्ट सार्वजनिक की जाए। फैसला सुनाते हुए CJI ने कहा कि राजनीतिक दलों की फंडिंग की जानकारी उजागर न करना मकसद के विपरीत है। SBI को 12 अप्रैल 2019 से लेकर अब तक की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। SBI को ये जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी। इलेक्शन कमीशन इस जानकारी को साझा करेगा। जानकारी उपलब्ध कराने के वास्ते SBI को 3 हफ्ते का समय दिया गया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के नए कैंप पर UBGL यानी अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर से हमला किया। दिन के करीब 1 से 1:30 बजे के बीच नक्सलियों ने इस दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया। हमले के बाद जवानों ने मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई में फायरिंग शुरू की। सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल की आड़ लेकर भाग निकलने में कामयाब रहे। मौके से 5-5 किलो के 6 IED बम जवानों ने बरामद किए हैं। हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आने वाले 36 से 48 घंटे में पूरे उत्तर भारत में मौसम में जबरदस्त बदलाव होने वाला है। कल से पश्चिमी विक्षोभ फिर से एक्टिव होगा, जिसके चलते भारी बारिश होने के आसार बन रहे हैं। न सिर्फ बारिश बल्कि पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी की भी प्रबल संभावना है। वहीं निचले हिस्से में ओलावृष्टि हो सकती है। इस दौरान तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसे लेकर IMD ने जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, NCR और UP समेत पूरे उत्तर भारत में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।